होता है एनी इंडिविजुअल्स नेम represents his identity, right? In your class, if somebody is calling by some name, so it refers ki some individual is being called, एक specific particular individual को बुलाया गया है उस नाम से। तो पर्सनालिटी जो है वो भी आपको एक आइडेंटिटी देती है अदर अपार्ट फ्रॉम द नेम। वन, नेम से आपको आइडेंटिटी मिल रही है और पर्सनैलिटी से भी आपको आइडेंटिटी मिल रही है। अभी हम देखेंगे कि ये किस हद तक लोगों की लाइफ में इम्पोर्टेंट होती है। जैसे कि अगर कोई परिवार में जो सबसे छोटा बच्चा होता है जो सबसे लेट बॉर्न होता है, उसको परिवार का हर सदस्य जो है वो छोटू कहकर बुलाता है। उसका रीज़न ये है कि उसकी हाइट जो होती है वो सबसे छोटी होती है, सो उसको छोटू इसी वजह से कहा जाता है। और वो ऐसा नाम उसका बन जाता है जो उसका एक्चुअली नेम नहीं है कि लोग लाइफ भर उसको उसी नाम से बुलाने लगते हैं। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट उसको जो छोटू है वो उसकी एक आइडेंटिटी हो गया। और एक्चुअली छोटू इज नॉट ए नेम, छोटू इज ए पर्सनैलिटी। सो पर्सनैलिटी से उसको एक आइडेंटिटी मिली। इसी तरह से कोई अगर मोटा लड़का है, फैट गाई है, तो उसको जो है उसके फ्रेंड जो है मोटा कह के बुलाते हैं। They will call him मोटा। मोटा इज नॉट ए नेम। अरे मोटे क्या कर रहा है, तो मोटे इज नॉट ए नेम, राइट? बट पीपल वुड से हिम मोटा बिकॉज ऑफ हिज पर्सनैलिटी। सो उसको एक आइडेंटिटी मिल गई है मोटा से। इसी तरह से अगर कोई गर्ल है जो कि एक क्वीन की तरह से बिहेव करती है, तो उसकी जो फ्रेंड्स हैं वो उसको रानी का नाम देना स्टार्ट कर देती हैं, राइट? सो रानी इज एक्चुअली नॉट अ नेम, रानी इज अ बिहेवियर, एन एटीट्यूड, राइट? तो हम देखेंगे कि पर्सनालिटी जो है, एटीट्यूड जो है वो पर्सनालिटी के अंदर आता है। वो भी अभी हम देखेंगे जैसे जैसे हम प्रोसीड करेंगे इस लेक्चर में। सो पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जस्ट लाइक योर नेम। जैसे आपका नाम आपकी एक आइडेंटिटी है दुनिया में, और तब तक रहेगी जब तक आप जिएंगे। उसी तरह से पर्सनैलिटी भी एक आपकी आइडेंटिटी है और आपके साथ तब तक रहेगी जब तक आप इस दुनिया में रहेंगे। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट लाइक योर नेम। पहली बार फ्रॉम दिस स्लाइड आई वांट टू कंक्लूड दैट इज सो इंपॉर्टेंट जस्ट लाइक योर नेम विच गिव्स योर आइडेंटिटी इन द वर्ल्ड। So name is one's identity. Personality is something which identifies you other than your name. For example, the younger-most member in the family is called Chotu by other family members because he is short in height and continue to be addressed with the same name for life. Similarly, a fat guy would be addressed as Mota by his friends. A girl who behaved like queen would be addressed as Rani by her friends. So these are actually personalities, और आपने उनके personality के बेस पर उनको नाम दे दिया है जो उनके एक्चुअल नाम नहीं है। So यहाँ से हम कह सकते हैं कि पर्सनैलिटी ऐसी चीज होती है जिसको देखकर कोई आदमी किसी दूसरा आदमी को कोई नाम दे देता है, नाम दे सकता है। So this is how it plays a very important role in the life of every individual. नाउ लेट अस कम कि पर्सनैलिटी एक्चुअली है क्या। ओके, सो पर्सनैलिटी जो है ये एक इंडिविजुअल की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करती है, जैसे कि टॉल है या शॉर्ट है, फैट है या थिन है, ब्लैक आई है या ब्राउन आई है, डार्क है कॉम्प्लेक्शन या फेयर है, पॉइंटेड नोज है या स्क्रैपी नोज है, स्ट्रेट हेयर्स हैं या कर्ली हेयर्स हैं। सो ऑल द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स which is possessed by an individual refers to his personality। और जैसे अभी मैंने पिछली स्लाइड में एग्जांपल लिए थे, इन्हीं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के नाम बेस पर आपको कोई नाम सोसाइटी दे भी सकती है। अमिताभ बच्चन was called as Lambu in the film industry, although his name is not Lambu because he is tall and people whenever see him used to call Lambu आ गया।
So that is the thing कि by the basis of your physical characteristic you can be named. So personality आपकी physical characteristics को represent करती है. इसके साथ साथ पर्सनैलिटी आपकी मेंटल करेक्टरिस्टिक्स को भी रिप्रेजेंट करती है, राइट. ये जो फिजिकल करेक्टरिस्टिक है ये सब लोगों को दिखाई देती है. जब कोई आदमी आता है तो आपकी आंखें उसको इन फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स को देखकर डिफाइन कर देती हैं उसकी पर्सनैलिटी को. लेकिन जो मेंटल करेक्टरिस्टिक्स है वो कभी प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखाई नहीं देती है किसी भी इंडिविजुअल में. कोई आदमी कितना इंटेलिजेंट है ये उसके चेहरे पर नहीं लिखा है. कोई आदमी अच्छा है या ढोंगी है, बुरा है या ढोंगी है, ये भी उसके चेहरे पर नहीं लिखा है. ये चीजें आइडेंटिफाइड होती हैं उसके एटीट्यूड से. एटीट्यूड जो अभी आप पीछे पढ़ के आ रहे हैं, राइट, उसके परसेप्शन, फीलिंग्स और बिहेवियर, वो तीनों जो सीढ़ियां हैं एटीट्यूड की, उन सब से ये पता चलेगा बाद में कि व्हाट टाइप ऑफ गाय ही इज. तो नोबडी नोज बाय द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ओनली, क्योंकि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से कभी भी किसी के अच्छे और बुरे व्यवहार का पता नहीं चलता है. अच्छे कपड़े पहन लेने से कभी भी किसी के अच्छे और बुरे व्यवहार का पता नहीं चलता है. एक प्रेम चोपड़ा यूज्ड टू वियर अ वेरी गुड सूट इन मूवीज, ओल्ड मूवीज यू हैव सीन, वेरी गुड सूट, but when he behaved in that movie his behavior used to be very very bad, right. So यही चीज है कि जो ये सेकंड बात लिखी है कि जो मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसे ये प्रत्यक्ष रूप से कभी दिखाई नहीं देती हैं किसी भी आदमी की कि कोई जो है धोखेबाज है या कोई कैसा है. फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सब कुछ देख लेते हैं, बट मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स किसी की पता नहीं चलती है जब तक वो बिहेव ना करे, राइट. तो इसीलिए ये जो पर्सनैलिटी का सेकंड एस्पेक्ट है इसको मेजर किया जाता है. और आज जो मैं आपसे इस लेक्चर को ले रहा हूँ वो इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि कंपनीज जब एम्प्लॉयज को रिक्रूट करती है तो ऊपर वाला फैक्टर तो फर्स्ट एंड लास्ट हो ही जाता है. देख करके वो असेस कर लेते हैं. जैसे ही आप इंटरव्यू रूम में घुसते हैं आपके ऊपर की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक इंटरव्यूअर को दिखाई दे जाती है क्या है. बट जब तक वो आपसे बात ना करे और आपको किसी सिचुएशन में ना डाले, राइट, तब तक आपकी जो नीचे वाली मेंटल कैरेक्टरिस्टिक है वो उसको नहीं पता है. इसीलिए इंटरव्यू में वो सिचुएशन में डालता है बिकॉज दीज आर सम ऑफ द ट्रेट्स विच हैज नॉट बीन एक्सपोज्ड. और फिर वो डिसाइड करता है कि क्या ये जॉब के लिए सूटेबल है या नहीं है. सो ये जो सेकेंड एस्पेक्ट है ये मेजर की जाती है. इसको मेजर करा जाता है थ्रू वेरियस टेस्ट. इसमें एक MBTI टेस्ट भी होता है, आपके IQ का टेस्ट भी होता है, इंटेलिजेंस कोशेंट स्कोर बनता है उस IQ टेस्ट से और उसी से डिसाइड होता है कि व्हाट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस यू हैव. सो ये टेस्टिंग होती है इसकी, देन ओनली एक मेंटल कैरेक्टरिस्टिक किसी की डिसाइड होती है. और अच्छा है या बुरा है ये उसके व्यवहार से पता चलता है, राइट. जब उसको किसी टाइप की सिचुएशन में रखा जाता है तो वो उस सिचुएशन में किस प्रकार का व्यवहार करता है उसी से ही पता चल पाता है कि व्हाट टाइप ऑफ गाय ही इज. केवल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से हम किसी के बारे में कुछ नहीं बता सकते हैं कि कोई आदमी कैसा है, राइट. सो ये जो सेकेंड है ये पर्सनैलिटी का हिडन ट्रेट होता है, इसीलिए इसको निकलवाया जाता है थ्रू टेस्ट और इसको मेजर किया जाता है. फर्स्ट वाले ट्रेट को कोई मेजर नहीं करता है. फर्स्ट वाला ट्रेट है जो दिखता है वो बिकता है, राइट. जो दिख रहा है आप दूसरे को उसी के हिसाब से वो दिख रहा है कि हाउ टाइप ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ही इज. बट जो सेकेंड ट्रेट है ये हमेशा निकलवा कर मेजरेबल होता है. सो दीज टू एस्पेक्ट्स वी विल डिस्कस इन